मेरे पड़ोसी ने मेरी हर बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना एसी मेरी बेडरूम की खिड़की के ठीक सामने लगा दिया। गर्मियों में मेरा कमरा भट्टी जैसा हो गया। आखिर मैं भी तंग आ गया और उसके एसी के सामने गर्मी वापस भेजने का तरीका ढूंढ लिया। मेरे नए पड़ोसी ने अपना एसी मेरी खिड़की के बिल्कुल सामने लगा दिया। उसका गर्म हवा वाला हिस्सा सीधे मेरी खिड़की की तरफ था। एसी की आवाज पूरी रात आती थी और दीवार भी गर्म हो जाती थी। मैंने प्यार से कहा, भाई एसी को थोड़ा दूसरी तरफ कर दो, इसकी गर्म हवा और आवाज से हमें बहुत परेशानी होगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उल्टा बोला, ये मेरा घर है, एसी जहाँ चाहूँ लगाऊंगा, अगर दिक्कत है तो कहीं और चले जाओ। मैं हैरान रह गया। मैंने फिर समझाया, मैं झगड़ा नहीं कर रहा, बस एसी थोड़ा घुमा दो ताकि गर्म हवा मेरी खिड़की पर न आए। लेकिन वह और गुस्सा हो गया। उसने काम करने वालों से कहा, काम पूरा करो, इसकी बात मत सुनो। कुछ ही देर में एसी लग गया। जैसे ही उन्होंने उसे चलाया, गर्म हवा सीधे मेरी खिड़की पर आने लगी, तेज आवाज भी आने लगी। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुमने एसी नहीं घुमाया तो मैं शिकायत करूंगा। वह हंसकर बोला, जहां शिकायत करनी है कर दो, मैं एसी नहीं हटाऊंगा। अगले दिन मैं सोसाइटी के ऑफिस गया। मैंने पूरी बात बताई। वहां की मैडम ने कहा, आप मैनेजर से बात कीजिए। थोड़ी देर बाद मैनेजर आया। उसने मेरी फोटो देखी और बोला, एसी उसने अपनी दीवार पर लगाया है, इसीलिए हम उसे जबरदस्ती नहीं हटा सकते। मैंने कहा, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैनेजर बोला, हम उससे बात करेंगे। फिर हम तीनों उसके घर गए। मैनेजर ने कहा, थोड़ा एसी दूसरी तरफ कर दीजिए, पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, मैंने अपने घर में एसी लगाया है, इसमें गलत क्या है? अगर इसे परेशानी है तो ये इसकी समस्या है, मेरी नहीं। मैनेजर ने मेरी तरफ देखा और कहा, हम इसे मजबूर नहीं कर सकते, आप चाहें तो आगे शिकायत कर सकते हैं। मैं वापस घर आ गया। जैसे ही कमरे में गया, उसका एसी फिर चल रहा था। गर्म हवा पहले से भी ज्यादा मेरी खिड़की पर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। अब मेरा सब्र खत्म हो गया। अगली सुबह मैंने इंटरनेट पर तरीका ढूंढा कि बिना कानून तोड़े क्या किया जा सकता है। तब मुझे एक आसान तरीका मिला। मैंने एक खास रिफ्लेक्टिव पैनल मंगाया। ये गर्मी को वापस दूसरी तरफ भेज देता है और थोड़ी आवाज भी रोकता है। 2 दिन बाद पैनल आ गया। मैंने उसे लगाने के लिए एक आदमी बुलाया। जब वह पैनल लगा रहा था, तभी 3 और 1 वाला पड़ोसी वहां आ गया। पहले तो वह हंसने लगा। उसे लगा कि मैंने बस धूप रोकने वाला बोर्ड लगाया है। वह बोला, इससे कुछ नहीं होगा, मेरा एसी ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही पैनल उसकी तरफ घुमाया गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ध्यान से देखा। अब उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बोर्ड नहीं है, यह उसके एसी की गर्म हवा को वापस उसी की तरफ भेजने वाला था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। अब पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आगे क्या हुआ, जानने के लिए पूरी कहानी देखिए।